हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ लेक्चर नंबर 11 लेकर 11 लेक्चर नंबर 11 को लेकर। और लेक्चर नंबर 11 में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बेटा जी? रिडॉक्स रिएक्शन। लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन होता क्या, रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी कवर किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोनों को कंबाइन करके। आई मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, आई मीन्स रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, तो आप बने रहिए एनआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए डिले करते हुए पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। चलिए, ओके प्यारे बच्चों, यू कैन सी रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द रिडॉक्स? यहाँ पर एक क्वेश्चन रिडॉक्स का हमेशा एग्जाम में बनता है। रिडॉक्स होती क्या है देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शंस आप हेडिंग लगा लीजिए रिडॉक्स के बारे में। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? चलो, बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल में देखिए, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई और जाकर बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ। जाकर बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ। तो बेटा, लॉस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन और गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर तो गेन हुई है क्या? O2। यहाँ से बेटा जी लॉस हुई है। क्या हुई है? लॉस ऑफ O2। यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुई है, तो यहाँ पर हो गया जी आपका रिडक्शन। क्या हो गया बेटा जी? यहाँ पर आपका रिडक्शन। यहाँ पर गेन हुई तो बेटा यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस एग्जाम्पल से आपने क्या समझा? इट इज़ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू। तो मैंने आपसे बोला इस केस से तो ऑक्सीजन लॉस्ट हुई है और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया है बेटा जी? गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। तो हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया है रिडक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ से किया आता है कि कॉपर का रिडक्शन किसने किया? कॉपर का रिडक्शन किया बेटा हाइड्रोजन ने, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने किया? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया बेटा किसने? कॉपर ऑक्साइड ने। किसने किया बेटा जी? कॉपर की ऑक्साइड ने। तो बेटा कॉपर की ऑक्साइड मीन्स सी, क्या फॉर्मूला है? CuO। कॉपर की ऑक्साइड यहाँ पर बेटा हो गई है आपकी क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिडक्शन होता है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया बेटा? अगर आपके हाथों से किसी का भला हो जाए तो आप क्या कहलाएंगे? परोपकारी। अगर मेरे पढ़ाने से और मेरे बताए हुए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं क्या हो गया आपके लिए? एक अच्छा टीचर हो गया, बेस्ट टीचर हो गया। अगर नहीं आया तो मैं आपके लिए खराब टीचर हो गया। ठीक उसी प्रकार मेरे वजह से आपके नंबर आए तो मैं क्या हो गया? बेस्ट टीचर। तो जिसके वजह से जो भी होगा आप उसी को वही रिवार्ड दोगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन की वजह से कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बेटा जी? आगे बढ़ते हैं। चलिए, Cu इज चेंजिंग टू CuO, कॉपर ऑक्साइड चेंजिंग टू Cu, चेंजिंग टू Cu। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई बेटा? आपकी रिमूव हो गई। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग यूज रिड्यूसिंग टू कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया यहाँ पर बेटा जी। कॉपर ऑक्साइड हो गया है आपका रिड्यूस। तो अगर कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे अगर कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है तो आपने किसको ऑक्सीडेशन होते हुए देखा? हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन होते हुए आपने इस रिएक्शन में देखा है अच्छे से। चलो अच्छी बात है। अब देखिए,
हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ, H2 किस में चेंज हुआ प्यारे बच्चे, H2 चेंज हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर देखिए H2O में, किस में हुआ है बोलो, H2O में आपका हाइड्रोजन चेंज हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन इज बीइंग एडिड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड हो गई है किसमें, हाइड्रोजन के साथ। चलो बड़ी अच्छी बात है। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। चलो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं। तो CuO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने इसको क्या नाम दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। आइए, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस डेफिनेशन को इम्पोर्टेंट मानकर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। द सबस्टांस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सबस्टांस जिसके वजह से ऑक्सीजन क्या होती है बेटा जी, रिमूव होती हैं, तो वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BSO4 क्या बेटा जी, BSO4, और यहाँ पर क्या बनता है आपका, BSO4 से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को, हुआ क्या है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। BSO4 प्लस में कॉपर, क्या बेटा जी, BSO4 प्लस में कॉपर, यहाँ पर 4 लगा लीजिए, BSO4 था। मैं रिएक्शन को थोड़ा ऊपर करके लिखने की कोशिश करता हूँ। BaSO4 प्लस में 4 मोल ऑफ कॉपर गिव्स टू BaS, क्या बेटा, BaS प्लस में 4CO, ठीक है ना। अब देखिए, जो यहाँ पर आपके 4 ऑक्सीजन थे सल्फेट के, वो 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो गए कार्बन के साथ, तो कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और किसके ऑक्सीडेशन लॉस्ट हुए हैं, BaSO4 के, तो बेटा यहाँ पर इसका हो गया है रिडक्शन, क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो बड़ा सिंपल है समझना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुए हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बोलिए, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स, क्या बोल सकते हैं बेटा जी, रिडॉक्स रिएक्शन, हमने इसको नाम दिया है। क्लियर प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए जाइए, बहुत ही मजा आएगा आपको जब लास्ट में आपके फाइनल नोट्स तैयार हो जाएंगे अच्छे से। चलिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर, यहाँ से जिंक खाली हो गया, ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन लेके उड़ गया है कॉपर, कॉपर के साथ चली गई है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ चली गई बेटा, ऑक्सीजन चली गई है, सॉरी कॉपर के साथ नहीं, कार्बन के साथ चली गई ऑक्सीजन आपकी, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन तो लॉस्ट हो चुकी है, तो इसका हो गया रिडक्शन, और कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, सॉरी कॉपर ने नहीं, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो बन गई है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन हो गई है आपकी कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास CuO प्लस में कार्बन गेन गिव्स टू Cu प्लस में CO, समझ में आ गया बेटा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए कॉपर से, तो कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस्ट हो गई, और कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया बेटा, क्या किया, गेन। तो क्या गेन की इसने, O2 को गेन किया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया बेटा जी, ऑक्सीडेशन। इसने क्या किया, O2 को लॉस्ट किया बेटा, क्या किया इसने, O2 को लॉस्ट किया, तो इसका हो गया रिडक्शन, क्या हो गया प्यारे बच्चे, रिडक्शन। तो बहुत सिंपल है समझना चीज़ों को, अगर आप 1 बाय 1 और लाइन टू लाइन नोट्स परफॉर्म कर रहे हैं प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप समझ गए हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जाम्पल आपके बोर्ड के एग्जाम में आ ही सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गई, Cl2 यहाँ पर आके लग गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चली गई, वाटर बन गया और यहाँ से Cl2 अलग निकल गया है, ठीक है ना। तो लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि इस साल इस टाइप का एग्जाम्पल आपके उसमें आ सकता है 2026 के एग्ज़ाम में। 2026 के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है रिडॉक्स के रिगार्डिंग। इसमें आपसे पूछ सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया HCl, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका MnO2। समझ में आ गई प्यारे बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट देखिए। अब हम लेक्चर नंबर आपका रहेगा 12 जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और पढ़ने वाले हैं कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको सच में ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको रिडॉक्स समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ से वो पढ़ें, नोट्स बनाएं और अच्छे नंबर लेकर आए और पढ़ते रहिए। फिर बोलूँगा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में और करेंगे इस चैप्टर को फिनिश। फिर मैं लेकर आऊँगा PYQs और NCERT का सॉल्यूशन आपके साथ। तो जय हिंद, जय भारत।